कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव सचिन पायलट रविवार को जोधपुर दौरे पर थे और एयरपोर्ट पर मीडिया से बात करते हुए सचिन पायलट ने एसआई भर्ती घोटाले को लेकर भाजपा सरकार पर निशाना साधे रखा और कई सारे सवालात जो हैं भारतीय जनता पार्टी के सामने खड़े कर दिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं द खटक और मेरा नाम है आदित्य। सचिन पायलट ने कहा कि कांग्रेस शासनकाल में नैतिकता के आधार पर मंत्रियों से इस्तीफा ले लिया जाता था, लेकिन भाजपा सरकार में कोई मंत्री जवाब देने को तैयार नहीं है। भर्तियों में हो रही गड़बड़ियों को लेकर पायलट ने आगे कहा कि आरपीएससी का पुनर्गठन करने की मेरी मांग है। पायलट ने कहा, सरकार के मंत्री खुद कह रहे हैं कि एसआई भर्ती रद्द होनी चाहिए और नई कमेटी बनाई जानी चाहिए, फिर भी कार्रवाई नहीं हो रही। ऐसी क्या मजबूरी है, क्या व्यवस्था है जो आप कुछ नहीं करना चाहते? जो युवा ईमानदारी से पढ़ाई करते हैं उनके साथ धोखा ना हो, इसलिए एसआई भर्ती रद्द करने के पक्ष में है, लेकिन सरकार की अनदेखी समझ से परे है। पायलट ने आगे कहा, प्रदेश सरकार को सिर्फ नौकरशाह चला रहे हैं, मंत्री और विधायक रोते फिर रहे हैं, कोई नहीं सुन रहा। आपस में इतना खिंचाव है कि कौन नेतृत्व कर रहा है, कैसे संचालन हो रहा है, ये सब कुछ समझ में नहीं आ रहा। ऐसे कई सारे सवाल और कई सारे आरोप जो हैं सचिन पायलट ने भारतीय जनता पार्टी पर अपने पूरे मीडिया से वार्ता में लगाए हैं। सचिन पायलट आगे कहते हैं कि यूपीए सरकार में सोनिया गांधी के निर्देश पर मंत्री नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देते थे। बंसल जी हो या शशि थरूर, कॉमनवेल्थ गेम्स में कोर्ट ने आरोप खारिज किए, फिर भी इस्तीफे दिए। लेकिन बीजेपी सरकार में एसआई भर्ती पर मंत्री पर आरोप है, लेकिन कोई जवाब नहीं मिल रहा। सचिन पायलट ने आगे कहा कि 1.25 साल बीत गया है, लेकिन वादे पूरे नहीं हुए। जिन मुद्दों पर बीजेपी सत्ता में आई उन पर कहां खड़ी है, समझ में नहीं आ रहा। कांग्रेस और राहुल गांधी वर्षों से जातिगत जनगणना की मांग कर रहे थे। बीजेपी के नेता उन्हें अर्बन नक्सली कहते हैं। एक तो सेफ है, बटोगे तो कटोगे जैसी बातें करते थे, अब वही समझ गए कि देश क्या चाहता है। ये सारी बातें मीडिया से बात करते दौरान सचिन पायलट ने कही है। इन बातों से आप कितना सहमत है कि जिनका नाम एसआई भर्ती में आ रहा है, जिन मंत्रियों पर आरोप लगे हैं, क्या उनको इस्तीफा दे देना चाहिए? एक नई कमेटी गठित हो जानी चाहिए? और जातिगत जनगणना का जो मुद्दा है उस पर आप क्या कहेंगे? कमेंट कर जरूर बताएं। ऐसी जानकारियों के लिए द खटक के साथ जुड़े रहें। भारत सरकार ने तीसरी बार सरकार जीत कर आई है, लेकिन जो बात 400 पार की करते थे अब 240 पर अटक गए हैं। ये सरकार बैसाखियों पे चल रही है, नीतीश कुमार जी और नायडू जी की बैसाखी। न जाने कब कौन क्या खेल खेलते, लेकिन ये घमंड और अहंकार की जो राजनीति है, प्रतिशोध की राजनीति है, विरोधियों को दबाने का जो काम केंद्र सरकार करती है, बहुत दिन चलेगा नहीं। राहुल गांधी जी और खड़गे जी और हम सब लोग मिलकर लड़ेंगे। हम लोगों ने अभी अगले कुछ हफ्तों के अंदर हमने संविधान बचाओ रैली हम लोग हर जगह निकाल रहे हैं, देश प्रदेश में, जिला मुख्यालयों पर। और अब ये जो जातिगत जनगणना है, इसमें सरकार ने घोषणा कर दी फिलहाल के लिए, लेकिन हम ये चाहते हैं कि घोषणा खाली घोषणा ना रहे। तो कांग्रेस पार्टी पूरा दबाव बनाएगी ताकि ये घोषणा को कारगर साबित करने में कोई पीछे ना हटे। और अब जब घोषणा हो चुकी है तो समय सीमा बांधकर इस पर कार्रवाई करवाएंगे। कांग्रेस ने ठीक है, थैंक यू सर।